व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया? लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तो फिजिकल की जगह कैसी है, एंड द सेकंड इज सोशियो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक से आप पैसे को ले सकते हैं, मनी को ले सकते हैं। और सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए कि फिजिकल कैटेगरी में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला लैंड फॉर्म, लैंड कैसी है, क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसी है, एंड सॉइल। तो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें हमारा जो लैंड फॉर्म है, फॉर एग्जांपल अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं यूपी की डेंसिटी से, तो आप पाएंगे यूपी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं बट अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रहना मुश्किल है, एल्टीट्यूड बहुत है, स्लोप एरिया है, वाटर टेबल भी मैटर कर सकता है। तो आप किस तरह की लैंड फॉर्म में रहते हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत अफेक्ट करता है। सेकंड आ जाइए क्लाइमेट में। अब राजस्थान में जहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है और उसको कंपैरिजन कीजिए ईस्टर्न हिमालय से जहाँ टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप हो जाता है, तो जब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आएंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे कम होगा, क्योंकि रहना जो है वो ईजी नहीं है। केरल और वेस्ट बंगाल में क्योंकि प्रेसिपिटेशन, रेन काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर आपको पॉपुलेशन अच्छा मिलेगा। तो क्लाइमेट इज ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। और थर्ड इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द सॉइल। अगर आप इंडिया में देखें तो यूपी के पास, फिर कोस्टल रीजन्स, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक जो बोलते हैं हम डेल्टा एक रीजन जो होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि पानी के पास रहना चाहती है, पानी के पास कृषि हो सकती है, इरिगेशन ईजी हो सकती है। तो इसलिए जिस प्रकार की सॉइल होगी, यानी कि जो एलोवेल सॉइल है, ये ज़्यादातर जो रेन के डेल्टाइक पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सॉइल का क्या लेने देना, अब हमारी तो इंडस्ट्रियल है, हम तो अर्बन है, बट 70% पॉपुलेशन तो रूरल में रहती है और उनका मेन धंधा क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, कृषि, इरिगेशन। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन के लिए। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि यूपी के एरिया को देखें, कोस्टल रीजन देखें, जहाँ पे डेल्टास बनते हैं, एलुवेल डेल्टा जो बन रहा है, यानी कि नदी जब लास्ट में जब समुद्र से मिलती है तो ये जो डेल्टा बनता है, इसके कारण इस जगह पॉपुलेशन रहना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि एलोवेल सॉइल होती है वो। तो जहाँ जहाँ एलोवेल सॉइल पाई जाएगी, जो सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी। अब राजस्थान में नहीं है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे पब्लिक या पॉपुलेशन जो है वो रहना पसंद नहीं करेगी। तो दीज आर द थ्री physical factors: landform, climate and soil. Again I'll repeat: landform, climate and soil. अब देखिए नेक्स्ट हम जाते हैं सोशल। अब जो सेकंड फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें हमारा एग्जाम्पल जो रहेगा वो आपने ये ध्यान देना है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आज मुंबई को, बॉम्बे को, जो पहले बॉम्बे कहलाया जाता था, इसको कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है। बट क्या ये कैसे हो गया? क्या यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? नहीं, यहाँ पे सोशल, सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो अगर आप 200 साल पहले देखें, थाने के पास कुछ कुछ आइलैंड एरियाज कह सकते हो, जहां पर पॉपुलेशन थी वेरी स्कार्स, बहुत कम। उन लोगों को क्या पता था कि एक टाइम इतनी पॉपुलस सिटी हो जाएगी, इतनी पॉपुलस जगह हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी होने वाली है, या जगह होने वाली है पूरे इंडिया की। इस आइलैंड, जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, इसको पोर्तुगीज सीमैन जो थे एडवेंचरस, उन्होंने पहले, सबसे पहले अपने मोनार्क के लिए, अपने राजा के लिए इसको हथियाया, इस पर राज किया। फिर गिफ्ट दे दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड के पास चले गया, और एज अ डॉरी, जैसे दहेज होता है वैसे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंग्लैंड के अंडर ही था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वहां पे बनाने शुरू कर दिए। देख रहे हैं आप एरिया कैसे चेंज हो रहा है। और मुंबई को कैपिटल कर दिया। मुंबई कैपिटल हो गया, अब हाथों में आ गया पारसीज, गुजरातीज, कच्छीज, ये जो हैं इन्होंने टेक्सटाइल मिल्स लगाने शुरू कर दी। अब इसके कारण, क्योंकि ये सारे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है इंडिया की, तो इन्होंने टेक्सटाइल मिल्स, रोड्स, रेलवेज डेवलप होने शुरू हो गए। जो छोटी छोटी जगहें थी वहाँ पे भी कनेक्टिविटी बढ़ गई। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुंबई को
यूरोपियन का नियरेस्ट पोर्ट जो है सुएज कैनल ने डिसाइड किया। तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि पोर्ट में अब बिजनेस होने लगा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ को जो पूल था बहुत अच्छा मिल गया क्योंकि अब कंपनी चलाने, इंडस्ट्री चलाने के लिए लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। तो एजुकेटेड यूथ जो था मुंबई पुणे का, वो इन्हें सप्लाई करता था। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुई, ऑयल डिस्कवरी, जिसके कारण वहाँ पर थर्मल जो प्लांट्स हैं, जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसको बहुत बढ़ावा मिला। तो देखिए इतने फैक्टर है, ये कोई फिजिकल फैक्टर्स नहीं है, दीज आर पॉलिटिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, जिसके कारण आज वो इतनी पॉपुलस है। सेम चीज़ हुई है कोलकाता एंड चाइना के साथ। अब आप देखते हैं सेकंड पॉइंट जो आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या? तो इस पे हमने फोकस करना है इस एरिया में, छोटा नागपुर प्लेटो या पठारी एरिया जिसे बोलते हैं, ऊपर नीचे वाला एरिया जहाँ पहाड़ होता है ना समतल होता है। तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है ये रॉकी एंड रगड है। एंड यहाँ पर पहले कौन रहता था? सिर्फ ट्राइबल एरियाज, मतलब ट्राइबल पीपल ओनली यूज टू लिव। बट यहाँ पर डिस्कवरी हो गई आयरन और मैंगनीज, लाइमस्टोन, कोल। अब इस डिस्कवरी के कारण, क्योंकि ये बहुत एबंडेंस में था और द बेस्ट थिंग इज क्लोज था, एक चीज के पास आयरन ओर का एक जगह अगर डिस्कवरी होता है तो साथ में ही पास में ही मैंगनीज भी मिल जाता है, लाइमस्टोन मिल जाता है, कोल मिल जाता है। तो क्लोजनेस के कारण भी अब इंडस्ट्रीज जो थी, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, ये यहाँ पर अट्रैक्ट होना शुरू हो गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस पूरे एरिया की होगी। और पॉपुलेशन, क्योंकि इंडस्ट्री बनेगी तो लोग चाहिए, बाहर से लोग आएंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो पूरा अवेलेबिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेज के कारण पॉपुलस हो गया, इसकी जनसंख्या वृद्धि हो गई।